नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार शाम किया बड़ा ऐलान। 21 जून से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। राज्यों से अब केंद्र सरकार ने वापस ली वैक्सीन की जिम्मेदारी। प्राइवेट अस्पतालों में भी जारी रहेगी वैक्सीन, लेकिन निर्धारित कीमत के उपरांत 150 रुपए से ज्यादा नहीं होगा सर्विस चार्ज। पीएम मोदी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की सलाह को मानने में लगा दिया 1 महीने का समय। राहुल गांधी ने 1 महीने पहले ही ट्वीट कर कहा था कि वैक्सीन केंद्र सरकार को लगानी चाहिए और होनी चाहिए मुफ्त। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। संगठन हुआ एक्टिव। वर्चुअल बैठक करेंगे मोदी और शाह। इसी कड़ी में सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिवों की हुई है एक अहम बैठक। हार से भी सीखना चाहिए, भाजपा नेताओं से बोले प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 18 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब मोदी सरकार का महंगाई वाला विकास पेट्रोल पंप पर बिल देते समय देगा दिखाई। राजधानी दिल्ली में मेट्रो चालू होने के साथ ही लोगों ने तोड़े कोरोना से बचाव के सारे नियम। बंद करने पड़े कई जगह एंट्री गेट। आयकर विभाग ने सोमवार को लॉन्च किया नया ई-फाइलिंग पोर्टल। दावा किया कि न सिर्फ आयकर रिटर्न दाखिल करना आसान होगा, बल्कि रिफंड की प्रक्रिया भी होगी तेज। लॉन्च होते ही क्रैश हो गया नया पोर्टल। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनाकर लोगों ने बनाया मजाक। भगौड़े मेहुल चौकसी ने खोला महिला का राज। डोमिनिका पुलिस को पत्र लिखकर मदद की लगाई गुहार। बारबरा को बताया अपना पड़ोसी। कहा, उसने बहाने से घर बुलाकर 7-8 लोगों से पिटवाया और वो लोग जबरदस्ती ले आए डोमिनिका। 10 जून को वट सावित्री व्रत के दिन लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश में आंशिक तौर पर दिखाई देगा ग्रहण। इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा करने में नहीं होगा कोई दोष। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई दर्दनाक घटना। एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 4 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी को बताया वजह। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में फरार मान लिया गया कैदी 23 घंटे बाद नाटकीय ढंग से हुआ जेल में ही बरामद। घंटों तक उसे तलाश करने की रस्म अदायगी करने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो डीआईजी खुद पहुंचे बांदा जेल और फरार बताया गया कैदी जेल में ही झाड़ियों के पीछे छिपा मिला। केंद्र के नोटिस पर ट्विटर का बयान। नए नियमों के पालन का दिया भरोसा, लेकिन क्रियान्वयन के लिए मांगा और समय। महामारी का दिया हवाला। क्या आपने चखा है 1000 रुपए का एक आम? जी हाँ, मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा इलाके में होने वाला ये खास आम, जिसे कहा जाता है फलों की महारानी, नाम है नूरजहां। इस किस्म के एक आम की कीमत 1000 रुपए तक होती है। इस साल इस आम की बम्पर पैदावार के बीच इस बार एक नूरजहां आम का वजन बताया गया है 2 से 3.5 किलो। इस बीच हवा में 8 लोगों के घायल होने की आई है खबर। मामला मुंबई से कोलकाता जाने वाली विस्तारा की उड़ान का है, जिसमें भारी टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग से तकरीबन 15 मिनट पहले हवा में हिचकोले खाने लगा विमान। हालांकि इस मामले में नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया विमान। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध शायर मंजर भोपाली को मिला 36 लाख का बिजली का बिल। शायर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से मांगी सलाह। तो वहीं विभाग ने उनसे संपर्क कर बताया इसे तकनीकी खामी, जल्द दुरुस्त करने का दिया आश्वासन। पश्चिम बंगाल में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली। 3 जिलों में 26 लोगों की मौत। कोलकाता समेत कई जिलों में हुई तेज बारिश। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की संवेदना। राजस्थान के जयपुर में नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट के आरोप में गहलोत सरकार ने जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर को किया सस्पेंड और 3 पार्षदों अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा के खिलाफ भी की कार्रवाई। वाराणसी में हुआ भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार। जल्द खोले जाएंगे गेट। तात्कालिक जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने जाहिर की थी इस दोस्ती की इमारत की इच्छा। केंद्र के खिलाफ लक्षद्वीप में होने लगे घर घर प्रदर्शन। तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं लोग। हर कोई अपने तरीके से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का कर रहा है विरोध।
इसी बीच केरल में बढ़ी भाजपा की मुश्किलें, हवाला, लूट और ब्लैकमेल के आरोपों में घिरी केरल बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। अब देश के सराफा बाजार का हाल। सोमवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों के दामों में आई गिरावट। सोने का भाव 48,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, तो वहीं 540 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ चांदी का भाव गिरकर आया 69,925 रुपए प्रति किलोग्राम पर। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। सोमवार को रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी पहुंचा 15,750 के पार। सेंसेक्स भी 228 अंक चढ़कर 52,328.51 के लेवल पर हुआ बंद। ब्लू ओरिजिन की पहली पैसेंजर फ्लाइट से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। 20 जुलाई को भरेंगे उड़ान। बता दें कि अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस 5 जुलाई को छोड़ देंगे सीईओ का पद। एंडी जेसी होंगे कंपनी के नए सीईओ। पीढ़ियों से बिस्किट की दुनिया का सिरमौर ब्रांड पार्ले जी अपने 90 साल के इतिहास में पहली बार बेचने जा रहा है गेहूं का आटा। आईटीसी के आशीर्वाद को मिलेगी जबरदस्त टक्कर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने किए कई बड़े खुलासे। एनसीबी के सामने कबूलनामे में लिया सारा अली खान का नाम, कहा साथ में पीते थे जॉइंट। भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 40% ज्यादा खतरनाक। ब्रिटेन ने वैक्सीन ले चुके लोगों को भी किया अलर्ट, कहा डेल्टा वेरिएंट ला सकता है तीसरी लहर। कोवैट की नई स्टडी में हुआ खुलासा। पहली डोज के बाद कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड बना रही है ज्यादा एंटीबॉडी। दूसरी डोज के बाद दोनों का रिजल्ट बेहतर। स्पुतनिक वी को बताया मॉडर्ना और फाइजर सहित सभी टीकों में सबसे अधिक प्रभावी। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,89,00,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 2,73,36,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 12,97,000 तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।